हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विराम जड़त्व के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को विराम जड़त्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो मैं आप लोगों को प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को विराम जड़त्व जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और साथ ही दोस्तों, अगर विराम जड़त्व से संबंधित अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों का जो आंसर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सरलतापूर्वक अपने बुद्धि के अनुसार दे सकते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, हमने यहाँ पर बोर्ड पर जो दोस्तों क्वेश्चन लिया है विराम जड़त्व से संबंधित, ये सारे दोस्तों आपके दैनिक जीवन के साथ घटित होने वाली घटना है, या दोस्तों आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी घटनाएं आप देख सकते हैं। लेकिन हम उस पर दोस्तों ये विचार नहीं कर पाते कि ये जो घटना है वो आखिर किस भौतिक घटना के कारण घटित हो रही है। तो दोस्तों आप लोग समझ के रखना कि अगर ऐसी घटना यानी जो विराम जड़त्व से संबंधित है, अगर ऐसी घटनाएं अगर आपके साथ घटित हो रही है तो आप ये समझना कि कहीं ना कहीं ये जो गुण है वो आपके विराम जड़त्व से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर जो बच्चे अभी तक जड़त्व से अपरिचित है, जड़त्व के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो के माध्यम से जड़त्व को समझ लीजिएगा। अगर आप जड़त्व के बारे में जान जाते हैं तभी दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। दोस्तों, जानते हैं तो ठीक बात है, और नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत मैं क्या करता हूँ कि रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों, जो जड़त्व होता है वो किसी वस्तु का, किसी कण का, किसी पिंड का एक प्राकृतिक गुण होता है, जिसमें कोई वस्तु अगर विराम में है तो वो दोस्तों अपनी विराम की अवस्था में ही रहती है। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है तो अपनी गति को एक समान ही बनाए रखती है। यानी कि दोस्तों इस जड़त्व के गुण के आधार पर यह बताया जाता है कि अगर कोई वस्तु अपने आप को विराम की अवस्था में है तो दोस्तों अपने आप को विराम की अवस्था में ही रखेगी। अगर कोई वस्तु अपने आप को गति की अवस्था में बनाए रखी है तो अपने आप को गतिमान अवस्था में ही रखेगी, अगर वो एक समान चाल से गतिशील है तो ठीक है। लेकिन अगर हमें इस विराम वाले वस्तु को अगर गति में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें बल लगाना पड़ेगा। अगर एक समान चाल से गतिशील वस्तु की गति को अगर विराम में करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर जड़त्व को दोस्तों अगर चेंज करना है, इसकी अवस्था में परिवर्तन करना है, तो उसका एक मुख्य कारण बल ही होता है, जो कि दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझिएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर बात करें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पर इस तरीके से दिया जा रहा है, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। बताया जा रहा है बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से, यानी कि मान के चलते हैं कि आपका बस या रेलगाड़ी है जिसमें दोस्तों आप लोग खड़े हैं, या हो सकता है कि जो बस या रेलगाड़ी है वो रुकी हुई है किसी स्थान पर या स्टेशन पर, और वो क्या होती है कि अचानक मतलब एकाएक वो चलना शुरू कर देती है। जब वो बस या रेलगाड़ी एकाएक चलना जब वो शुरू कर देती है तो दोस्तों हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग उस बस की या उस रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में गिर जाते हैं, यानी कि हम झुक जाते हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा होता है विराम जड़त्व के कारण। लेकिन काहे होता है ये दोस्तों आपको समझना है, समझिएगा। देखिए, बताया जा रहा है यहाँ पर, जब कोई बस या रेलगाड़ी रुकने के बाद अचानक चलना शुरू कर देती है तो उस पर सवार व्यक्ति के पैरों तथा फर्श के बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू कर देते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में दोस्तों आप लोग को प्रयोग बताया था। जैसे कि मान के चलते हैं कि ये आपका बस है, मान लो कि आपका क्या है, ये बस है, ठीक है। ये आपका बस जो है वो अभी किस अवस्था में है? ये अभी अपने रेस्ट की अवस्था में है। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक दोस्तों यहाँ पर एक डिब्बा ले लेता हूँ, जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए डिब्बा तो कुछ मतलब ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप लोग को बताने के लिए इसे मैं यहाँ पर प्रयोग में ले रहा हूँ। ठीक, मान के चलते हैं कि ये क्या है, ये दोस्तों इस पर कोई सवार व्यक्ति है, ठीक है। ये कोई सवार व्यक्ति इससे कुछ अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। आप यहाँ पर ये जो कॉइन देख रहे हैं, जो ये सिक्का देख रहे हैं, आप इसको मान लो यात्री, यानी कि ये बस हो गया और इस बस पर कौन है? यात्री हैं, ठीक। ये बस रुकी हुई है तो इस पर जो सवार यात्री है वो भी रुका हुआ है। लेकिन अगर अचानक अगर एकाएक अगर ये बस चलना शुरू कर दे, मतलब एकाएक मतलब कहने मतलब कि जब भी कोई बस रेलगाड़ी अगर चलना शुरू करेगी तो एक बैक गति के साथ थोड़ी चलेगी, डायरेक्टली थोड़ी मतलब पूरा स्पीड बना लेगी। अगर कभी भी और वो दोस्तों चलना शुरू करेगी तो अपनी नॉर्मल गति के साथ ही वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल गति के साथ आगे बढ़ेगी तो देख सकते दोस्तों, जब ये बढ़ रही है तो ये जो सिक्का है वो भी क्या कर रहा है, ये बस के फर्श के साथ। अब देखिए आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना। देखिए, जब हम इसको यहाँ से
जब हम ऐसे बढ़ा रहे हैं तो इस फर्श मतलब इस कार्ड के साथ ये सिक्का भी क्या कर रही है, वो गति कर रही है। गति क्यों कर रही है, क्योंकि जो ये सिक्का है वो कार्ड पर स्थित है। जब हम कार्ड में गति कर रहे हैं तो कार्ड में गति होने के कारण इस सिक्के में भी गति हो रहा है। बस सेम कंडीशन दोस्तों आपके उस बस में भी होता है। जब बस रुकी हुई रहती है तो आपका माइंड ये बोलता है कि हम अभी किस अवस्था में, तो विराम की अवस्था में। आप अब बिल्कुल भी तैयार नहीं रहते गति की अवस्था में होने के लिए। जब आप तैयार रहते हो तो आपका पूरा जो बॉडी रहता है वो दोस्तों आपके मोशन की अवस्था में आ जाता है। लेकिन जब बस रुकी रहती है तो उस अवस्था में दोस्तों आपका जो पूरा का पूरा जो बॉडी है वो आपके रेस्ट की अवस्था में रहता है, विराम की अवस्था में रहता है। लेकिन जब अचानक बस चलती है तो बस के चलने से क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा जो शरीर है वो तो दोस्तों जड़त्व के कारण विराम में तो रहता है, लेकिन नीचे का जो पैरवा है आपका वो दोस्तों गति में आ जाता है। यानी कि जो नीचे का जो पैर है दोस्तों वो आपके मोशन में आ जाते हैं। किसके कारण, घर्षण के कारण। क्योंकि जब दोस्तों घर्षण के कारण जो बस का जो फर्श है जो वो आगे बढ़ता है तो दोस्तों आपके पैर को भी क्या करता है, वो आगे की ओर बढ़ाता है। लेकिन आपका पैर क्या रहता है, वो स्थिर रहता है, वो खड़ा रहता है, वो तो आगे नहीं बढ़ता। तो स्थिर रहने के कारण, आपका पैर खड़ा रहने के कारण जो पैर है दोस्तों वो आगे की ओर क्या करता है, खिंचाता है। लेकिन शरीर आपके विराम के कारण यह स्थिर रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पर अगर हम इस डिब्बे को अगर दोस्तों प्रयोग में अगर हम ऐसे लेते हैं, ऐसे प्रयोग में लेते हैं, ऐसे प्रयोग में लेते हैं, अगर हम क्या करें एक बैग अगर हम ऐसे कर दें तो देखिएगा ये दोस्तों अगर एक बैग अगर हम ऐसे करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये तो अभी गिरने लग गया है, थोड़ा सा अच्छा मतलब नहीं है। देखिए अगर मान चलते हैं एक बैग अगर ऐसे करते हैं पीछे हुई और गिरा कि नहीं गिरा है ना, ये आगे क्यों नहीं गिरा, क्योंकि दोस्तों इसका नीचे का जो सतह है और ये जो काट की जो सतह है इसके बीच क्या हो रही है, इसके बीच घर्षण हो रही है। लेकिन ये अपने आप को विराम में रखा है और ये अपने आप को गति में रखा है। तो गति में होने के कारण ये क्या करता है कि ये पीछे की ओर दोस्तों देखिए ये अगर ऐसे करेंगे तो पीछे की ओर क्या करती है, यह गिर जाती है। उतना सटीक तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखवाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर जो व्यक्ति के जो पैर है और जो फर्श है उनके बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बना रहता है, जिसके कारण वह गति के विपरीत यानी जिस तरह बस चल रही है उसके विपरीत दिशा में हम लोग क्या करते हैं, झुक जाते हैं या गिर जाते हैं, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म, आप लोग समझ गए होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप दोस्तों ऐसा ही मत लिखना, आप लोग अपने से बनाकर भी अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर भी आप उसे लिख सकते हैं। अब आइए थोड़ा बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है कंबल को तेजी से झटकने यानी पटकने, ठीक है। देखते हैं आप लोग ठंड के मौसम में या वैसे भी अगर आप लोग घर और अगर झाड़ते हैं, आपका अगर बिस्तर या कंबल अगर गंदा रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, बिस्तर को पटकते हैं या फिर कंबल को झाड़ते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कंबल को झाड़ने पर जो कंबल पर जो धूल कण होते हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो रीजन यहाँ ये आती है, क्वेश्चन यहाँ ये आती है कि आखिर ये जो धूल कण है वो बाहर क्यों निकलती है, ठीक। तो यही क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है कि कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग क्यों हो जाते हैं, मतलब बाहर क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझना मेरी बातों को ध्यान से। देखिए जो कंबल है और कंबल पर स्थित जो धूल कण है वो दोनों दोस्तों किस अवस्था में रहते हैं, ये दोनों अपने आप को विराम की अवस्था में बनाए रखते हैं। किसके कारण, तो विराम जड़त्व के कारण। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप लोग कंबल को लेते हैं और जब उससे आप झटकते हैं तो झटकते के दौरान क्या होता है कि जिस कंबल के सतह पर जो धूल के कण होते हैं वहाँ पर जब स्थित रहते हैं कंबल के सतह पर, तो दोस्तों वो तो अपने विराम की अवस्था में रहते हैं। अपने किस अवस्था में रहते हैं, अपने दोस्तों रेस्ट की अवस्था में रहते हैं। लेकिन आपके झटकने के साथ क्या होता है कि जो कंबल है वो अपने गतिमान की अवस्था में आ जाता है। तो जब वो गतिमान की अवस्था में आता है तो गतिमान की अवस्था में आने के कारण ये जो धूल कण है वो नीचे की ओर गिर जाते हैं। देखिए आप लोग समझिएगा, यहाँ जो गतिमान का जो दोस्तों काम हो रहा है वो हो रहा है कंबल के साथ। तो जब हम कंबल को गतिमान में लाते हैं तो उसमें जो धूल कण है वो भी गतिमान में आना चाहता है, लेकिन उसमें वो कंबल में क्या करता है कि अपने आप को विराम की अवस्था में वो बनाए रखता है। तो विराम की अवस्था में बनाए रखने के कारण वो अपने आप को गति अवस्था में नहीं रखता, बल्कि उस कंबल से वो बाहर निकल जाता है। और जब उस कंबल से वो बाहर निकल जाता है तो पृथ्वी क्या करती है, नीचे बल लगाती है, अपनी ओर खींचती है, तो धूल कण नीचे की ओर गिर जाते हैं। वही चीज़ है, कंबल को झटकने या पटकने से पहले कंबल तथा धूल के कण विरामावस्था में रहते हैं, ठीक, यानी स्थिर अवस्था में रहते हैं। कंबल को झटकने से कंबल तो गतिमान हो जाता है, परंतु स्थिर जड़त्व के कारण धूल के कण वहीं स्थिर रहते हैं तथा कंबल से अलग होकर गुरुत्व बल के कारण नीचे गिर जाते हैं। काम खत्म। समझ गए आप लोग, इसमें बिल्कुल भी दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है।
इसको इसी आधार पर आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर एक पेड़ है, एक पेड़, अगर आप पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ के हिलाने से कुछ पत्ती या फल जरूर उससे गिरते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता भी है कि अगर एक पेड़ को हिलाया जाए तो उससे पत्ती और फल नीचे की ओर गिर जाते हैं, क्यों? वही सेम दोस्तों रीजन होगा। इसी के आधार पर जो आपका पेड़ रहता है वो रेस्ट अवस्था में रहता है, विराम की अवस्था में, और उस पेड़ पर स्थित जो पत्ती होते हैं, जो टहनी होते हैं, जो फल होते हैं, वो भी उस पेड़ के साथ किस अवस्था में रहते हैं? वो दोस्तों उस पेड़ के साथ विराम की अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप पेड़ को हिलोर देते हो, पेड़ को दोस्तों अगर आप हिला देते हैं तो पेड़ को हिलाने के साथ क्या होता है कि पेड़ अपने आप को विराम के फॉर्म को छोड़कर वो गति के फॉर्म को प्राप्त कर लेती है, यानी कि वो रेस्ट से मोशन की अवस्था में आ जाती है। लेकिन उस पेड़ पर जो दोस्तों फल होते हैं, जो टहनी होती है, जो पत्ते होते हैं, वो फिर भी क्या रहते हैं? उस पेड़ पर वो दोस्तों अपने जड़त्व के कारण यानी विराम की अवस्था में ही रहते हैं। जब वो विराम की अवस्था में रहते हैं तो दोस्तों उनमें कोई भी गति नहीं होता, बल्कि आपके पेड़ के हिलने के कारण उस पेड़ पर जो दोस्तों कमजोर फल होते हैं, यानी जो पके फल होते हैं, जो कमजोर पत्तियां होती हैं, वो क्या करती है कि उससे अलग होकर नीचे की ओर गिर जाती है गुरुत्व बल के कारण। देखिए आप छत पर हैं, ठीक है, आप छत पर जैसे मान के चलते हैं कि आप छत पर खड़ा है और ऑटोमेटिक आपका धरती जो है वो हिलने लगे, तो उस अवस्था में क्या करते हैं? देखते हैं ना, उस अवस्था में मान के चलते हैं आप लोग चल रहे हैं, आज चलते समय अगर आप किसी मतलब कि प्लास्टिक अगर आपका पैर अगर पड़ जाता है तो प्लास्टिक क्या करता है कि आपके घर्षण को कम कर देता है और आपकी गति इतनी तेज कर देता है कि उस गति के लिए आप तैयार नहीं रहते हैं, यानी उतने गति के लिए आपका वो शरीर तैयार नहीं रहता और आपका पैर क्या करता है? आगे की ओर घिस देता है। उस वास्ते में क्या करते हैं? डायरेक्ट आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। गिरते कि नहीं गिरते हैं? तो ये दोस्तों किसके कारण होता है? तो विराम जड़त्व के कारण होता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ कर रखना। हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे देना। यहाँ पर देखिएगा जो कि आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार दोस्तों आपके 9th में नहीं, ये 11th और भी बहुत सारे एग्जाम में आपके जो दोस्तों जैसे कि कोई अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया तो उसमें भी दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन बताया जा रहा है, कांच की खिड़की पर बंदूक से दागी गई गोली और फेंके गए पत्थर के टुकड़े का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग कांच पर अगर बंदूक से अगर गोली को दागेंगे तो जो गोली है वो कांच के किसी भी हिस्से को बिना छेद किए वो केवल उसी रास्ते से बाहर जाएगी जिस रास्ते को गोली अपनाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा अगर ये आपका कांच है, अगर ये कांच है और इस बिंदु पर अगर वो गोली आती है इस बिंदु पर, तो ये केवल इसी मतलब इतना ही बिंदु क्या करेगी? वो छेद करेगी, इतना ही बिंदु को। बाकी क्या कुल जितना सारा सरफेस है, जितना सारा जो कांच का जो दोस्तों सतह है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अपने आप को स्थिर अवस्था यानी जड़त्व के कारण अपने विराम की अवस्था में वो बनाए रखेगा। कब? जब गोली पार करेगा तब। लेकिन अगर इस गोली के स्थान पर अगर आप एक पत्थर के टुकड़े को इस कांच पर मारते हैं तो पूरा का पूरा जो कांच है वो क्या होगा? वो दोस्तों चमक जाएगा, या हो सकता है फूट जाएगा, या हो सकता है चूर चूर हो जाएगा। तो ऐसा कैसे होता है आप लोग समझना थोड़ा ध्यान से। देखिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा हम यहाँ पर इसी चीज़ के आधार पर आप लोग को समझाते हैं। देखिएगा जो सिक्का है वो कहाँ गया मेरा? यहाँ पर। देखिए मेरी बातों को समझिएगा। देखिए हम इसी चीज़ से बताते हैं। हम यहाँ पर एक सिक्के को रख दिए, ठीक। अब ये दोनों किस अवस्था में? ये दोनों दोस्तों अभी यह विराम की अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था में। लेकिन इन दोनों में से हम लोग क्या करते हैं कि इस कार्ड को हम लोग गति में लाते हैं, यानी इसके विराम के फॉर्म को हम लोग इसके मोशन के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जब इसके मोशन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसके मोशन के फॉर्म में हम लोग दोस्तों बहुत ही उच्च चाल के साथ मतलब इतना तेज गति से हम लोग दोस्तों इस कार्ड को बाहर की ओर फेंकेंगे जिससे कि ये जो सिक्का है इस पर कोई भी दोस्तों बल आरोपित ना हो। क्योंकि अगर सिक्का पर बल आरोपित होगा तो अपनी अवस्था में मतलब अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा। क्योंकि जड़त्व बताता है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो वह गति में कब आ सकती है? जब उसके ऊपर कोई बल का प्रभाव पड़ेगा। तो जब इस पर बल का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं तो ये गति में आएगी कैसे? उतना हम समय ही नहीं देंगे ताकि इस सिक्के पर बल लगे। तो देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर हम ऐसे इस कार्ड को बहुत ही तेज गति से अगर भेजते हैं तो जो ये ग्लास के अंदर जो सिक्का है वो क्या करता है? वो गिर जाता है। गिरा कि नहीं गिरा? ये दोस्तों ऐसा किसके कारण हुआ? देखिए ऐसा किसके कारण होगा? फिर से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब हम लोग प्रहार करेंगे तो ये सिक्का क्या हुआ? वो नीचे की ओर गिर गया। तो दोस्तों ऐसा किसके कारण हुआ? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जब हम इस
कार्ड पर अगर हम गति कर रहे हैं तो इस कार्ड पर स्थित जो सिक्का है इसमें भी गति होनी चाहिए, लेकिन ये गति नहीं करता, यही केवल गति करता है, ये बाहर निकल जाता है जबकि सिक्का वो गिलास में गिर जाता है। यानी ये बिल्कुल भी दोस्तों अपने आप में गति नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इस पर बल लगाते हैं तो हमारे द्वारा लगाए गए बल का जो प्रभाव है वो केवल इस कार्ड पर ही पड़ता है, ना कि इस सिक्का पर पड़ता है। अगर इस सिक्का पर पड़ता तो कहीं ना कहीं जो सिक्का है वो दोस्तों कुछ ना कुछ दूरी वो जरूर तय करती, वो अपने आप कुछ ना कुछ जरूर वो गति में करती, लेकिन हम इस पर उतना समय ही नहीं देते। यानी इस कार्ड पर जो हम बल इस पर आरोपित कर रहे हैं हम उतना टाइम ही नहीं देते जिससे कि इस सिक्के पर भी क्या हो सके, बल लग सके। अगर इस पर बल लगेगा तो दोस्तों अपने आप में क्या करेगा, यह गति करेगा। ठीक है, तो दोस्तों सेम कंडीशन इसमें होता है आपके कांच वाला में। सुनिएगा, कांच वाला में क्या होता है सेम कंडीशन कि अगर कांच पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर बंदूक से गोली को अगर दोस्तों छोड़ते हैं तो जो गोली होती है उसका जो वेग होता है वो इतना उच्च होता है, उतना हाई स्पीड के साथ उसका वेग होता है कि दोस्तों हाई स्पीड के साथ उसका वेग होने के कारण जो गोली है वो इस कांच के जिस हिस्से पर वो आपतित होती है, जिस हिस्से को प्रतिच्छेद करती है, उसके दोस्तों वेग का जो साझीदार है वो केवल वही हिस्सा क्या करता है, उसके वेग का साझीदार होता है। बाकी अन्य जो दोस्तों इस शीशे का जो सतह है वो बिल्कुल भी उसके उच्च वेग का साझीदार नहीं होता, क्योंकि जो उसका उच्च वेग है वो बिल्कुल भी इस शीशे के, इस कांच के बाकी सतहों को बल का अनुभव नहीं कराता। जब बल का अनुभव नहीं कराता तो ये बिल्कुल भी अपने आप को क्या करते हैं, गति में नहीं लाते, अपने आप को विराम की अवस्था में रखते हैं। जब ये विराम की अवस्था में रखते हैं तो बिल्कुल भी दोस्तों ये चकनाचूर नहीं होते। लेकिन जब आप पत्थर से शीशे पर प्रहार करते हैं, कांच पर प्रहार करते हैं तो पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा होता है, और साथ ही दोस्तों आप कितना भी तेज स्पीड से फेंको पत्थर को तो पत्थर दोस्तों उतना उच्च वेग से नहीं जाएगा शीशा पर जितना उच्च वेग से गोली जाती है। और साथ ही पत्थर का होता है इस शीशे पर बहुत ही कम, मतलब ज्यादा घर्षण लगेगा। गोली के आगे के हिस्सा छेद रहता है, इस पर घर्षण भी कम लगेगा और आसानी से क्या होगा, ये निकल जाएगा। लेकिन जो पत्थर होता है वो इस पर घर्षण भी ज्यादा लगाएगा, और साथ ही जब इस शीशे पर यह आरोपित होगा तो उसके बल का जो प्रभाव है वो केवल वही भाग नहीं करेगा जिस पर वो आपतित होगा, बल्कि उसके बल का जो प्रभाव है उस शीशे का संपूर्ण भाग ही क्या करेगा, इसके वेग का साझीदार होगा, जिस वेग से वो पत्थर इस शीशे पर आपतित होगी। और साझीदार होने के कारण उसके जहां जहां ये शीशा उस बल के प्रभाव को दोस्तों महसूस करेगी, उसके वेग का साझीदार होगी, जो शीशा वो क्या करेगी, अपने आप को गति में कर लेगी। गति करने का मतलब दोस्तों यह चमक जाएगी या दोस्तों फूट जाएगी। तो ऐसा दोस्तों क्या होता है कंडीशन। देखिए, अगर हम इस पर अगर हम सिक्का को रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे हम सिक्का को रखे हुए हैं, अगर हम उच्च वेग से ना फेंके, मतलब थोड़ा बहुत कम वेग से फेंके, मतलब उतना, मतलब देखिए हम इस पर ऐसा बल लगाएंगे जिसमें दोस्तों उस बल का जो प्रभाव है उस सिक्के पर भी पड़ सकते हैं। देखिए गिर गया, नीचे गिर गया। ये इधर क्यों गिरा, इधर क्यों गिरा, क्योंकि जो सतह है इस पर बल आरोपित किया और अपनी दिशा को चेंज कर लिया, जहाँ ये था यहाँ पर हो गया यहाँ पर। वही कंडीशन इसमें भी होता है। तो दोस्तों मुझे अपने समझ से जितना समझाना था आप लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि आप लोग इन क्वेश्चनों को ना रटें। अगर आप इसको उतारना चाहते तो उतार सकते हैं, अगर समझ में आ गया हो तो बिना उतारे भी दोस्तों आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों अब अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोग को ऐसे ही कुछ मजेदार क्वेश्चन को आपके विराम जड़त्व नहीं बल्कि गति जड़त्व से संबंधित मैं लेकर आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों ने विराम जड़त्व से संबंधित जो क्वेश्चन का जो आंसर है और ये जो घटना, एक तरीके से घटना है, इस भौतिक घटना के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से जानकारी हासिल किया है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।